Hey people, welcome back to my channel and welcome to this vlogs. Today is Sunday and we are back from the ड्यूटी. हम अभी आए हैं क्योंकि मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ. एंड वन थिंग दैट आई हैव नोटिस इन माई सेल्फ एंड आई वॉज वेटिंग टू नोटिस दिस, लाइक मैंने बहुत मेहनत करी अपनी बॉडी पे, इज दैट आई हैव लॉस्ट वेट. मैंने ऐसे मेजर तो नहीं किया है बट बाय सीइंग माई बॉडी आई एम नोटिसिंग कि हाँ मेरी बॉडी थोड़ी पतली हो गई है. और मैं नवरात्रि की वजह से बहुत मोटी हो चुकी थी एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड क्योंकि मुझे मोटा होना बिल्कुल पसंद नहीं है. जैसे मेरी बॉडी पतली रहती है मुझे वैसे ही रहना पसंद है. सो आज मैंने खुद को नोटिस किया ना, लाइक या आई लॉस्ट वेट, आई एम फीलिंग दिस लाइक रियली it's a great feeling to lost weight, babies. So it's a very good news and we are starting this vlog with a good news that your didi, your ma'am, your Divyanshi is lost weight. So we have started this vlog with a very good news and I hope ये week अच्छा रहे and I promise to you मैं इस week बहुत अच्छी तरीके से vlog करूँगी क्योंकि मैं last week मेरा बहुत unproductive गया. आप last वाला vlog देखना. जो लास्ट संडे को जो ब्लॉग जाना है मैंने अभी इसको एडिट नहीं किया. सो आई चेंज माई क्लोथ्स, आई सिट फॉर एडिटिंग और मैं उस एडिट करके और ब्लॉग को पहले डालती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने करा नहीं है. सो आई डू दैट एंड आई सी यू आफ्टर दैट. I have bad news for you guys and I'm sorry. मेरे को vlog के स्टार्टिंग में ही एक ख़राब न्यूज़ बतानी पड़ रही है बट अगर आप मेरे वीडियोस रोज़ देखते हो तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं ये दिखा दूँ इसका मतलब क्या है. मेरे पैर में वापस इतना दर्द हो रहा है यार. पता है जब से वो दर्द गया फ्रॉम लास्ट 1 to 2 वीक मुझे कुछ दर्द नहीं हुआ था, एक भी हल्का सा भी दर्द नहीं हुआ था. और अचानक से 1 घंटे से मेरे पैर में इतना ज़ोर से दर्द हो रहा है. मैंने अपनी मम्मी से मालिश भी करा ली है पर फिर भी दर्द नहीं जा रहा. तो आई एम जस्ट गोना रैप दिस अराउंड माई लैग क्योंकि ये बहुत आराम देता है मुझे. मैंने जब भी मेरे पैरों में दर्द हुआ है और मैं इसको लगाया है सो मुझे काफ़ी आराम मिलता है. मैं भी यही करने वाली हूँ. मम्मा ने मालिश कर दी है तो आई एम जस्ट गोना रैप दिस अप एंड आई हैव वन गुड न्यूज़ जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत खुश है. तो मैं आपको वो इसको बांधने की बात बताती हूँ. सो मैंने अभी अपना पैर बांध लिया है एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है. लाइक इतनी खुशी ना आपको अपने घर की शादियों में होती है बट किसी पराये की शादी में नहीं होती. आई डोंट कंसिडर दिस पर्सन एज पराया बट लिटरली जो इंद्रेश महाराज जी की शादी हुई है हम सब भक्तों को इतनी खुशी हुई इनकी शादी देख के. लाइक आई ऑलवेज यूज टू इमेजिन कि जब उनकी शादी हुई तो कैसे दिखेंगी, कौन होगी उनकी धर्मपत्नी. जब भी मैं उनकी कथा सुनती थी बट जब मैंने देखा उनको शिप्रा जी को, शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी और उन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही है. मैंने उनकी जितने क्लिप्स मैंने इंस्टाग्राम पे देख सकती थी सब देखे मैंने उनके. अभी उनका गृह प्रवेश हो गया है, घर आ गए, वृंदावन आ गई हैं. दे आर लुकिंग सो गुड. मतलब उनकी जोड़ी एकदम सिया और राम जैसी जोड़ी है. लिटरली इतनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों. मतलब भगवान नज़र ना लगाए इन दोनों को. दंपत्ति बहुत खुश रहें साथ में और खूब बढ़िया उनकी गृहस्थी चले. मैं तो यही भगवान से प्रे करती हूँ गिरधरलाल जी खूब उन पे आशीर्वाद बनाए रखें. एंड लिटरली जो वो जैसा हम शादी इमेजिन करते थे ना कि अगर इंद्रेश जी महाराज से शादी करेंगे उससे भी अच्छी शादी करी उन्होंने. मतलब दैट मोमेंट जब उनके वरमाला हुई थी मैं कंटिन्यूसली उस रील को देखे जा रही हूँ. इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों. मतलब इतना वैदिक तरीके से उनकी जो शादी हुई है, इतने ज़्यादा संस्कार जो उनके उभर के आ रहे हैं. मतलब वो बोल नहीं रहे हैं बट उन्होंने महसूस करा दिया है. इतना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं. मतलब मेरे पूरे घर में जो अपडेट्स आ रहे हैं ना, मैं और मेरी मम्मी फ़ोन पे बैठे रहते हैं, ये देखते रहते हैं कि अच्छा इन्होंने अभी ये हुआ, ऐसे शादी हो रही है, ये हो रहा है. इतनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं दोनों, इतनी अच्छी शादी हुई है. आई विश मैं वहाँ होती बट ऑब्वियसली नहीं जा सकते थे. बट इंस्टाग्राम पे जब सब चीज़ें देखी अब आई एम लिटरली फिंगर क्रॉस करके बैठी हूँ. अब मुझे दोनों को साथ में कथा में देखना है. कितना मज़ा आएगा. अभी जब जनवरी में जब गिरधरलाल जी का ब्याहुला उत्सव होगा तब दोनों दंपति साथ में आएंगे. कितने सुंदर लगेंगे साथ में आके. आई रियली वांट टू सी देम टुगेदर अब. सो लेट्स जस्ट क्रॉस आवर फिंगर कि दोनों जल्दी साथ में आए और हमें दिखें. मुझे उन दोनों को साथ में देखना है अब. एंड रियली दिस इज़ वन ऑफ दोज जोड़ी. मैं ज़्यादातर
कपल्स को इतना प्रेज़ नहीं करते, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि जितनी शादियाँ हैं वो अब ना कोई एक ट्रेंड सेट हो जाता है और शादियाँ सब वैसी ही होती रहती हैं। अच्छा कि अगर किसी ने एक अच्छा शादी का जोड़ा पहना है तो सभी लोग वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बट इनका इतनी अच्छी वेडिंग थी, इतनी मतलब आई डोंट हाउ से, मतलब उनको देख के इतना प्यार लग रहा है, उनकी बिल्कुल राजा महाराजा जैसी शादी हुई है, इतनी अच्छी शादी हुई है। द काइंड ऑफ वेडिंग आई ऑलवेज अज्यूम फॉर माई सेल्फ, उनकी वैसी शादी हुई है। लाइक जैसे मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि मेरे ऐसे शादी कराना, उनकी वैसी ही शादी हुई है। सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। एक तो जो उनका दिन में फेरे लिए गए हैं, लाइक अगर आप साउथ इंडिया से हो, अगर आप वेस्ट इंडिया से हो, तो आपके यहाँ तो ऑब्वियसली दिन में फेरे लिए जाते हैं, बट हम नॉर्थ इंडियन, मैं भी ब्रज की हूँ, मैं भी आगरा की हूँ। सो वृंदावन और आगरा ज़्यादा दूर नहीं है और हम भी ब्रज के ब्राह्मण हैं। सो हमारे ना रात के फेरे होते हैं, तो उनके यहाँ दिन के फेरे हुए, तो ये चीज़ बहुत नया कॉन्सेप्ट था हम लोगों के लिए। और जितने भी हमारे घर में पुराने लोग हैं, उन लोगों को तो बहुत अजीब लगा दिन के फेरे कैसे हो गए, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से रात के फेरे देखे हैं। बट दिस इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई, दिन में फेरे होने चाहिए, रात में मत करो। एंड जो आई डोंट नो मैं उनको क्या बोलूँ, आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर शिप्रा जी, तो आई जस्ट से कि उनकी इंद्रेश उपाध्याय जी की, महाराज जी की धर्मपत्नी, उन्होंने जब वो साड़ी पहनी थी, पीली साड़ी, हमारे यहाँ ना जो मंडप में जाते हैं तो पीली साड़ी पहन के ही जाते हैं। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि लाल जूड़ा पहन के जाया जाता है, हमारे यहाँ पीली साड़ी पहन के ही जाते हैं मंडप में जब फेरे होते हैं। तो सो जब उन्होंने पीली साड़ी पहन के वो आई थी, वो कितनी सुंदर लग रही थी। आई लव्ड हर आउटफिट, आई लव्ड हर ज्वेलरी, वो बिल्कुल 10 on 10 लग रही थी। एंड जब वाला मोमेंट आया कि जब महाराज जी ने शिवराज जी की मांग में सिंदूर भरा है, दैट वॉज सो सरियल। मतलब ऐसा लग रहा था राधा रानी जी और कृष्ण जी का ब्याह हो रहा है और कृष्ण जी ऐसे राधा रानी जी के मांग में सिंदूर भर रहे, इतने सुंदर लग रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि दोनों इंसान, ऐसा लग रहा था देवताओं की शादी हो रही है, इतनी सुंदर लग। भगवान करे दोनों को नजर ना लगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, वेरी हैप्पी। और अब इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, वी आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। मैंने उनका हर एक फंक्शन देखा जितना इंस्टाग्राम पे आया था। नाउ मैंने अपना पैर बांध लिया है एंड आई हैव अ बॉटनी का लेक्चर टू अटेंड। ऐसे लाइक जो सर भी हमारे विपिन सर भी एक शादी में गए हुए हैं, तो उन्होंने भी सैटरडे को लाइव लेक्चर नहीं दिया था, उन्होंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, तो मैंने वो आधा देखा, आधा नहीं देखा। सो आई एम जस्ट गोना right now watch that particular lecture and will meet you after that. And आप लोग प्रे करिए हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के लिए कि उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी तरीके से चले, इनके खूब अच्छे अच्छे बच्चे हो और उनके बच्चे जो चाहें वो करें। ऐसे नहीं कि उनके बच्चे भी कथा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकती, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, रियली लाइक दिल से। इतनी खुशी मुझे किसी के लिए नहीं, मुझे तुम दोनों के लिए हो रही है। कैन सी बन चुका है मेरा पैर। अब मैं कुछ इसके ऊपर एक लोअर वगैरह पहन लूँगी, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो अभी मैं ऐसा कुछ लोअर पहनूंगी तो थोड़ा सा इसमें गर्माई मिले और वापस पेन ठीक हो जाए। सो हमने जो विपिन सर का जो लेक्चर था हमने पूरा ले लिया है, कुछ 45 या 47 मिनट्स का लेक्चर था एंड वी हैव कंप्लीटेड इट। सो अब मैं नहीं कह सकती कि मेरा कोई बायोलॉजी में कोई भी बैकलॉग है इन क्लास 12 11 में, तो बहुत सारा है एज यू कैन सी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अभी ये सब सर ने पढ़ाया है, कुछ यहाँ से पढ़ाया है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन से सर ने पढ़ाया, फिर टाइप ऑफ सीड्स पढ़ाया और फिर ये सब चीज़ें सर ने पढ़ाई है। देखा आपको मेरी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, आई नो। अभी आई एम थिंकिंग कि मैं जो समाप्ति मैम का एक लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, जैसे मैम ने प्रेगनेंसी और क्लीवेज पढ़ाया है, तो वो मैम ने फ्राइडे को लेक्चर लिया था। एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस व्लॉग कि मैंने पिछले 3 दिन में बहुत ज़्यादा घोटाला किया है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो अब मैं वाला लेक्चर लेती हूँ और मेरा फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पूरा हो जाएगा जितना मैम ने कराया है एंड इट विल बी गुड। सो हमारा ज़ूलॉजी में भी कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, जो एक बैकलॉग हो गया है, सो विल कंप्लीट दैट। ट्यूसडे एंड मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि अभी मैंने वो पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन के बीच में जो कैसे हर चीज़ आप स्टेबल कर सकते हो मैंने नहीं सीखा। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि कल रात को मैं आई थी तो मैं 8 बजे आई थी एंड
मेरे पास कोई जैकेट नहीं था, कोई स्वेटर नहीं था, तो वो ठंड बैठ गई है। एंड दूसरा जो मेरी इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी है, ऑप्टिमा है, उसमें ना हेडलाइट नहीं है। सो उसकी वजह से मेरा छोटा सा बहुत मान्यूर सा एक्सीडेंट जैसा हो गया। बस सामने ना एक नाला जैसा था, जैसे ना अंडरग्राउंड नाले होते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, तो ढक्कन ना उसके ऊपर बहुत इतना लाइक मेरा आधे हाथ जैसा बड़ा ढक्कन था, उसके ऊपर ही रखा हुआ था। सो मेरी गाड़ी उसमें जाके ठुक गई, बट लकीली कुछ हुआ नहीं, बस एक हाथ में आधे पौने घंटे तक दर्द हुआ, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ लकीली। एंड कल हमने काफ़ी कुछ पढ़ा एंड आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा जब तक मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, बट अभी भी मैंने दवाई ले ली है। एंड आई एम थिंकिंग कि अभी मेरे दो माइंड है कि एक मेरा माइंड ये कह रहा है कि आई शुड वॉच सम लेक्चर्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और मेरा दूसरा माइंड ये कह रहा है कि अभी वी आर नॉट इन अ हालत ऑफ वॉचिंग लेक्चर्स, तो वी शुड स्टडी समथिंग। एंड स्टडिंग का मतलब ये है कि अभी मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लेना चाहिए। सो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं बैठ के एक बार लेक्चर्स देखती हूँ, अगर ऐसा लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है और नहीं कर पा रही, लेक्चर्स नहीं ले पा रही, तो अपन पढ़ने बैठ जाएंगे, वरना हम लेक्चर्स ले लेंगे। सो वी आर गोना डू दैट। आपको मेरी आँखों से समझ में आ रहा होगा कि मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब है, क्योंकि मेरी आंखें बता देती है। जब भी मुझे ऐसे जुकाम वगैरह हो जाता है ना, और जैसे फीवर जैसा आ जाता है, मेरी आंखें बहुत लाल लाल हो जाती है, और अभी जैसे मेरी आंखें लाल हो रखी है ना, सेम ऐसी हो जाती है। एंड मैंने आज लिपस्टिक इसलिए लगा रखी है बिकॉज मैंने एक छोटा सा 59 सेकेंड का एक शॉर्ट शूट किया था एंड मैंने उसको अपलोड किया है। सो इट्स लाइक हाउ मच आई स्पेंड इन अ मंथ ऑफ नवंबर, एंड आई एम लिल बिट प्राउड ऑफ माई एडिटिंग बिकॉज थोड़ी सी मेरी एडिटिंग सुधर गई आज मैंने अपनी देखी। एंड आई एम श्योर कि ऐसे ही मैं एडिटिंग में प्रोग्रेस करती रहूँगी। एंड अभी के लिए मैं ब्रेक नहीं ले सकती, तो आई एम जस्ट गोना sit and watch some lectures। अगर नहीं हो तो हम पढ़ने बैठ जाएंगे। सो यू नो व्हाट आई एम डूइंग। सो आपको पता है मैं क्या करूँगी, मैं दोनों में से एक चीज़ करने वाली हूँ। तो कल मंडे को मैं लाइब्रेरी चली गई थी, आज भी मैं लाइब्रेरी गई थी बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी है कि मेरे अनप्रोडक्टिव डेज जाने का एक ही रीज़न था, क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी। मैं घर में बैठ के सोच रही थी पढ़ लूँगी, घर में बैठ के मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो मेरे अंदर कौन सा ऐसा कीड़ा आ जाता है जो मेरे को सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, सब समझ में आता है। मुझे घर बैठ के कुछ समझ में नहीं आता अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो, इसलिए आई ट्राई कि मैं मिनिमम घर पढूँ और मैक्सिमम मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ लूँ। बट अभी 7 बज चुके हैं, तो ऑब्वियसली मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी अभी मैं, क्योंकि आधे घंटे पहले ही आई हूँ। सो आई एम गोना राइट नाउ सिट एंड स्टडी। एंड मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ, तो मेरे को और बीमार नहीं होना, तो मैं शांति से जैकेट वगैरह पहन लेती हूँ। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जिनको ये जैकेट वगैरह पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वी हैव टू, क्योंकि अपन को खुद का प्रोटेक्शन करना है। वी कांट अफोर्ड टू बी सिक एंड वी कांट अफोर्ड अनप्रोडक्टिव डे टू। एंड मैंने एक चीज़ देखी, मैं ना पहले ऐसा सोचती थी कि मैं अगर 2x पे वीडियोस देखूँगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट मैंने कल एक वीडियो देखा 2x पे, पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, बट मैंने 1.75 पे करके देखा, फिर जब वो समझ में आने लगा फिर मैंने 2x पे करके देखा, तो अब मुझे समझ में आ रही चीज़ें, और अब मेरे जो लेक्चर्स हैं बैकलॉग्स हैं वो फटाफट खत्म हो रहे हैं। वी आर हमने जैकेट भी पहन ली और फिर हमने सॉक्स वगैरह भी पहन लिए। एंड ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा ऊपर चढ़ जाती है, तो मैं इसको बार बार ऐसे नीचे करती रहती हूँ। सो दिस इज़ माई OOTD। बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसे सर्दियों में कपड़े पहन के हम अच्छे तो लगते हैं। एंड वन मोर थिंग, कल वेडनेसडे है एंड मैं मोस्टली वेडनेसडे को ही हेयर वॉश करती हूँ, तो अभी मैं तेल डालने वाली सबसे पहले। पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले हम अपने सर में ऑयलिंग करेंगे, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पर्सन की जो पूरे हफ्ते ऑयल नहीं लगाती, कभी भी ऑयल नहीं लगाती, बट अगर जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उसके एक रात पहले वो ऑयलिंग कर लेती है, फिर दूसरे हेयर वॉश कर लेती है। तो ऐसे ही मेरे बाल टिक रहे हैं, वरना मेरे बाल लिटरली मेरे सर को छोड़ के चले जाते, मैं गंजी हो जाती। इतनी ज़्यादा लाल हो रखी है ना, देखो पानी आ रखा है, एंड से मैं ही जानती हूँ मेरी हालत भी कैसी हो रही है। कितनी ज़्यादा आँखें लाल हो रखी है, पानी भी है आँखों में, बट हम ऐसे रुक नहीं सकते यार, क्योंकि मेरा ये चलता ही रहेगा। अगर मैंने ऐसे करके पढ़ाई नहीं की ना कि आज बीमार हूँ, आज ये तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ हो रही है, तो मेरा नीट चला जाएगा। बिकॉज पूरी सर्दियाँ में बीमार रहती हूँ, पूरी सर्दियाँ ही मेरी
नोज़ ब्लॉक रहती है, नोज़ रनिंग रहती है, आँखों में पानी रहता है, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुकी हूँ। तो अब मुझे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही होती है तो मैं दवाई ले लेती हूँ। सो अभी हम पहले हेयर ऑयलिंग करेंगे, फिर मेरी मम्मी बाहर गई हैं तो उन्होंने मुझे बोला है कि वो मेरे लिए वड़ा पाव लेके आएँगी, सो हम चिज्जी खाएँगे। क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई फिर भी मेरे को जब भी मम्मी बाहर जाती है ना, मम्मी को यही बोलती हूँ, मम्मी मेरी चिज्जी लेके आना। वो मेरी आदत पड़ गई है चिज्जी की, तो मम्मी बोल रही थी कि वो मेरे लिए वड़ा पाव ले आएंगी। सो अगर तब तक वो आ जाती तो हम वड़ा पाव खाएंगे, फिर हम पढ़ने बैठ जाएंगे। सो मैं वीडियो शूट करके नीचे ही आई थी और मेरी मम्मी आ गई और हमारे पास वड़ा पाव आ गया, तो हम वड़ा पाव खाएंगे इसके बाद। सो टू अपडेट यू गाइस, मैंने हेमोडोक्स नहीं पढ़ा, मैंने सेल डिवीजन के कुछ लेक्चर्स लिए हैं और मैंने 2 लेक्चर्स लिए सेल डिवीजन के। सो आई एम बिट टायर्ड एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ अभी, सो मैं अभी जस्ट सो जाऊँगी और सोने से पहले जब भी बीमार होती हूँ मैं हल्दी का दूध पीती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैं दूध को गर्म कर रही हूँ, फिर इसमें एक पिंच हल्दी डाल के फिर वो हल्दी का दूध पी लूँगी। सो बाय टुमारो आई विल बी फाइन, क्योंकि हल्दी का दूध रात को पीने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके बीमार शरीर के लिए। So that's what I want to say today. Good night. I'll meet you tomorrow. And मैंने टिक भी डाली है, as you can see, मेरा चंपी face. Now I'll go to sleep and I'll meet you tomorrow. Hey people, it's Wednesday and I am very sick right now. आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा। मैं जब सुबह उठी थी मुझे इतना ज़्यादा फीवर हो रखा था, मेरी पूरी बॉडी एक कर रही थी एंड मेरी तो कल रात से नाक ही बंद है, तब से खुल ही नहीं रही है। सो माई मॉम टुक मी टू द हॉस्पिटल और इस बार मेरी मम्मी ने मुझे एलोपैथी ना करा के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ दिलवाई है, बिकॉज शी सेड कि तुमने बहुत एलोपैथी खा ली है, थोड़ी सी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में मेडिसिन सुन के ले लो। तो मैं अभी आयुर्वेदिक और हेमोपैथिक दोनों की मेडिसिन लेके आई हूँ। मैंने हेमोपैथिक की दवाई खाई है एंड आई होप ठीक हो जाए। उन्होंने मुझे अभी तक सिर्फ 2 दिन की दवाई दी है। आई डोंट नो मेरी साउंड कैसी आ रही है, बिकॉज जब आपकी नाक बंद होती है ना तो आपकी बहुत अजीब आवाज़ आती है। सो मेरी वही आ रही होगी एंड मुझे अभी सोना है, बट मेरे घर में एक वाईफाई वाले भैया रखे हैं, उनको वाईफाई ठीक करवाना है, तो जब तक वो जाते नहीं तब तक मैं सो नहीं सकती। सो आई एम वेटिंग कि वो कब जाए तो मैं सो। मेरी आँख इतनी भारी हो रही है, बट मैंने सोचा आप लोग को अपडेट करने के लिए एक बार मैं बता दूँ। एंड नॉट फीलिंग वेरी गुड, मैंने सुबह से कुछ पढ़ाई नहीं की है और मुझे अब इतना रिग्रेट होना चालू हो गया ना। मतलब मैं जब टाइम वेस्ट करती थी अपना जून जुलाई अगस्त में, तब मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता था, बट अब जब मैंने पढ़ना चालू कर दिया है और मैं सीरियस हो चुकी हूँ तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने लगी है कि तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है यार हर चीज़ का, कि मैंने बीमार क्यों हो गई। कल भी फिर मैंने थोड़ी बहुत बीमार थी, मैं थोड़ी बहुत क्या, मैं प्रिटेंड कर दिया थोड़ी बहुत, बट मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा फीवरिश लग रहा था, मेरी बॉडी एक हो रही थी। फिर भी मैंने कल 2 लेक्चर्स ले लिए थे। आज अगर मैं थोड़े दिन बाद नहाने जाऊँगी, अच्छा लगा तो फिर मैं पढ़ लूँगी यार, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो आई सी, मैं आपको बताती हूँ शाम को मैं पढ़ती हूँ कि नहीं पढ़ती हूँ। तो मेरी जब तबीयत ठीक हो गई थी तो मैंने एक लेक्चर बॉटनी का ले लिया था एंड मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं चलता जब तुम बीमार होते हो, सो आई टुक इट ऑन 1.75, 2x पे नहीं लिया था मैंने। और अब मेरी बोलने में सांस चढ़ रही तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी, मैं जैसे ये बताऊँगी कि या अब मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, थोड़ी बहुत ही ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब सांस ले पा रही हूँ और नाक से, और जो मैंने होम्योपैथिक दवाई ली है वो थोड़ी असर कर रही है। अब फीवर भी थोड़ा कम है, मैंने दवाई ववाई सब ले ली थी। आज मैं जल्दी सो रही हूँ, अभी कुछ 10:30 बज रहे हैं तो मैं अभी सोने जा रही हूँ। एंड कल का देखते कि कल अपन क्या करेंगे। अगर कल मेरी तबीयत ख़राब होगी तो अपन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, अपन पूरा दिन रेस्ट करेंगे। और अगर तबीयत ठीक होती है तो कल लाइब्रेरी अवॉइड करूँगी, घर में ही रहूँगी, बिकॉज मुझे कमज़ोरी बहुत आ रही है, मैं स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पा रही हूँ। तो एंड देखो सांस लेने में लाइक सांस चढ़ रही है बोलने में भी, बट आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आज का दिन मैंने वेस्ट नहीं किया। भले ही मैंने एक लेक्चर लिया बट थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी एंड मैंने एम फेस अपना पूरा ख़त्म कर लिया। ये सेल डिवीजन का एक टॉपिक है। एंड सो गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो एंड टुमारो इज़ थर्सडे, तो कल मुझे जॉब पर भी जाना है और मैं छुट्टी नहीं लूँगी कल की, बिकॉज मुझे इस महीने के एंड में एक हम लोग ट्रिप प्लान करी है तो मुझे वहाँ जाना है, उस ट्रिप पे जा रही हूँ मैं। तो अभी मैं छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती वरना फिर वहाँ नहीं मिल पाएगी मुझे। सो दैट्स इट, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। Last 2 days were very hectic for me. It was really the worst days of my life. I was ill, I was not productive, I was
ओवर थिंकिंग, सीरियसली मेरी ज़िंदगी से कुछ 6-7 महीनों से ओवर थिंकिंग चली गई थी. आई वॉज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर माई सेल्फ, बट पिछले 2 दिन में छोटी छोटी बात मुझे ओवर थिंकिंग हो रही थी. मतलब जो चीज़ हुई भी नहीं है, अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, चलता ही जा रहा था. सो वर्स्ट डेज मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग. बट ओके, जो भी फेस था चला गया, 2 दिन खत्म हो गए. पास्ट को पास में रखते हैं. टुडे इज प्रेजेंट, टुडे इज संडे, एंड ये वीडियो आपको मंडे को मिलेगा. आई एम वेरी सॉरी मैं संडे को अपलोड नहीं कर पाई, बट माफ़ कर देना. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इस बेचारी अबला नारी पे, ठीक है. एंड one thing I want to say, and I'm really glad to say, is that we have completed 3 chapters. First, cell cycle and division. Second, human reproduction. Third, sexual reproduction, flowering plants. Clap hands for your Didi. Clap hands if you're elder than me for Divyanshu. Clap hands for me. I'm also clapping hands for myself. क्योंकि it's very good, it's very generative, and I am thinking कि अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खुशखबरी दूँ. कितनी अच्छी बात है यार, हम वीडियो एंड कर रहे हैं किसी खुशखबरी से. तो अगर एंड की बात हो ही गई है, so that's it for this video guys. I love you so much. Thank you for watching this video. Please like this video, subscribe to my channel. We are 52 सब्सक्राइबर फैमिली, हमें अभी 100 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं. रिमेंबर, so subscribe to this channel, like this video and share with your friend and ask them subscribe me. We will crack NEET together.